Guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस व्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम इन पंजाब। और यहाँ पर अभी क्या है कि सूरज देवता आज काफ़ी दिनों के बाद मेहरबान हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको लाया था एक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। सो ये पूरा जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है सेक्टर 124 सनी एंक्लेव मोहाली। और इस साइट की जो लोकेशन की अगर बात करें तो ये पूरा जो एरिया आता है वो लवली आशियाना जो पूरा प्रोजेक्ट का नाम है उसके अंडर आता है। सो इट्स अ विला बेस्ड गेटेड कम्युनिटी। सो पूरे 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इनके 56 विलास हैं। सो आपने नॉर्मली अभी तक मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसमें आपने जितने इंडिपेंडेंट विलास देखे थे वहाँ पर नोएडा में स्क्वायर फीट का कॉन्सेप्ट होता है, बट यहाँ पर स्क्वायर फीट का नहीं, यहाँ पर स्क्वायर यार्ड का कॉन्सेप्ट होता है। सो यहाँ पर ग्राउंड प्लस 1 जितने भी आप विलास देखेंगे सारे ग्राउंड प्लस 1 बने होते हैं। सो इसके ऊपर एक फ्लोर और ऊपर अलाउड होता है। सो इस वीडियो के अंदर अभी जो आप पीछे विला देख रहे हैं ये सैम्पल विला है। लेकिन इसके बाद अगर मैं आपको लेफ्ट और राइट में दिखाऊं तो पूरी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मोर और लेस कंप्लीट हो चुकी है, सारी एडवांस स्टेट में है, मतलब नियरिंग पोजेशन है अगर आप देख पाएँ तो। सो ये पूरी सामने वाली बेल्ट है, इसमें बस सिर्फ इंटरनल फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है। बाकी ये जो सैंपल वाली लाइन है इस लाइन में भी अगर आप देखते हैं सो दीस आर रेडी टू मूव इन विलास। सो इसका जो प्लॉट एरिया है वो है 105 स्क्वायर यार्ड और इसकी जो ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट आती है वो आती है 51 लाख रुपए। इट्स नेगोशिएबल। अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। एंड एज़ यूजुअल जैसा मैं आपको सभी वीडियोस में कहता हूँ कि मेरे द्वारा दिखाए गए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो एंड आई एम नॉट अ रियल्टर। सो सैम्पल विला देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो विला के अंदर आपको बता देता हूं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। इस विला के अंदर आप A to Z सारी चीज़ें जो देखेंगे इंक्लूडिंग मूवेबल फर्नीचर और वुडवर्क, ये पूरा आपको ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट के अंदर कवर्ड है। ये प्रोजेक्ट का एंट्री गेट है। लवली आशियाना इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये बीच में इनका एक सेंट्रल पार्क है। अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस मिल जाती है, एक तो अंदर ही लग जाएगी और एक घर के जस्ट सामने लग जाएगी। ये पूरा विला जो है सामने से ऐसा दिखता है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इट विल कॉस्ट यू 51 लाख रुपीज़ और ये इसका पूरा जो प्लॉट एरिया है दैट्स 105 स्क्वायर यार्ड। अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको ये पूरा जो भी आप देख रहे हैं एग्जैक्टली एज इट इज ही मिलेगा। जैसे ही आप एंटर करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड इज द लिविंग और ये पूरा डाइनिंग एरिया है। इस साइड फ्रंट में ये पूरा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के अंदर अभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑल आर इंक्लूडेड इंक्लूडिंग द डिजाइनर फैंस एंड द फर्नीचर। सामने की तरफ एक और वॉल यूनिट दे रखी है फॉर टीवी। इसके बाद इस साइड पे ये पूरा डाइनिंग एरिया आ जाता है और सामने की तरफ एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। किचन के अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स बोथ आर इंक्लूडेड और इसके साथ साथ यहाँ पर एक डबल बोल सिंक मिलती है। एज एक्सपेक्टेड इसमें जो वुडवर्क है काफी अच्छा हो रखा है। ये पूरी यहाँ पर किचन। किचन के अंदर आपको चिमनी, हॉब और एक डबल बोल सिंक मिलता है, प्लस इट कम्स फुल्ली लोडेड बिकॉज यहाँ पर जितना भी वुडवर्क है ये इसमें कंप्लीट आपको मिलेगा। जितना भी वुडवर्क है ये पूरा सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है। इसके बाद ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर एक अटैच वॉशरूम है।
सो ये है पूरा यहाँ पर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अगर आप साइज देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10.5 फीट इसकी हाइट है। जो स्टैंडर्ड हाइट नॉर्मल नोएडा में होती है वो 9.5 या 10 होती है, बट यहाँ पर पंजाब में क्या है कि 10.5 फीट की हाइट है जो स्टैंडर्ड ये यूज कर रहे हैं। सो इस टाइप का यहाँ पर वुड वर्क है, और यहाँ पर इन्होंने बीच में स्लाइडर्स यूज कर रखे हैं और ऊपर में पुल आउट डोर्स यूज कर रखे हैं। सो दैट वाज द एंट्री पॉइंट जहां से मैंने एंटर किया था। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एक और ऐसा ही बेडरूम है। इसके अंदर भी वॉल यूनिट और जितना भी वुड वर्क है, कबर्ड, ये पूरा इंक्लूडेड है। सामने की तरफ अगेन एक अटैच वॉशरूम है। दोनों ही वॉशरूम के अंदर प्रीमियम रेंज की बाथ फिटिंग्स लगी हुई हैं। इसके बाद दोनों ही बेडरूम्स के अंदर जितना भी फर्नीचर है ये इंक्लूडेड है, प्लस इस वाले बेडरूम के अंदर भी आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट पे वुड वर्क मिलता है, जिसके अंदर बीच में स्लाइडर्स हैं और ऊपर की तरफ पुल आउट डोर्स हैं। अब यहाँ से चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, बिकॉज वहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर आना है ताकि आपको ऊपर से नीचे तक आते हुए पूरा एरिया क्लियरली दिख जाए। सो ये पूरी जो गेटेड सोसाइटी अभी आप देख रहे हैं इसका नाम है लवली आशियाना, और ये सेम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो ग्रुप है उसी ग्रुप का एक डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है जिसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो ये पूरा 3 एकड़ में 56 इंडिपेंडेंट विलास है। इसमें ग्राउंड +1, और इस समय जहां पर मैं खड़ा हूँ ये पूरा छत वाला एरिया है। सो सामने पूरा वैसा ही छत वाला एरिया जिस पर अभी मैं खड़ा हूँ। सो ये पूरा एक छत का एरिया है। इस सैंपल विला के अंदर जो जो चीज़ें अभी आप देख रहे हैं ये पूरा स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। इस विला की एक्चुअल जो कॉस्ट है वो एज पर बिल्डर है 51 लाख रुपीस। सो इसके अंदर कंप्लीट वुड वर्क है। इसके अलावा जितना भी मूवेबल फर्नीचर है वो भी स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। सो ये था पूरा छत का एरिया। इसके बाद ये पूरा नीचे का एक और एरिया मिल जाता है जो फर्स्ट फ्लोर पर आपको रूफ का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से ऊपर आने के लिए इस टाइप की लोहे की ये सीढ़ियाँ लगा रखी है। अभी इस घर के अंदर आप जो जो चीजें देख रहे हैं, बीट एनी काइंड ऑफ वुड वर्क, चाहे वो सीलिंग पर हो या फिर कबर्ड्स हो या फिर किचन हो, ये पूरा वुड वर्क इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जितना भी मूवेबल फर्नीचर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सो ये पूरा फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आ जाती है। सो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील और ग्लास का यूज किया गया है द रेलिंग्स। इसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक और बेडरूम है। सो इसके अंदर पूरा जो सीलिंग का काम है ये इसमें इंक्लूडेड है। प्लस यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड पे इन्होंने एक वॉल यूनिट दे रखी है फॉर टीवी, और यहाँ इस साइड पे पूरा ये ड्रेसिंग एरिया दे रखा है। इसके बाद दरवाजे के जस्ट पीछे पूरा ड्रेसिंग एरिया है। सो जितना भी ड्रेसिंग एरिया है इसके अंदर भी ये पूरा वुड वर्क इंक्लूडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये पूरा एक सेपरेट सेक्शन बन सकता है अगर आप इसको कर्टन से कवर कर दे तो। सो दिस इज द अटैच वॉशरूम। सो वॉशरूम के अंदर जितनी फिटिंग्स हैं ये भी अगेन एज इट इज ही डिलीवर होंगी। सो अब यहां से चलते हैं नीचे की तरफ। स्टेयर्स में यहाँ पर ग्रेनाइट का यूज किया गया है, और
सामने की तरफ भी पूरी ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है सेम साइज़ है उसमें भी, और इस साइड के जो हैं इसमें भी आप देख सकते हैं मोर और लेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर आया हुआ था छुट्टियाँ मनाने के लिए, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था। इसकी वजह से मेरे पास दिन में एटलीस्ट 2 या 3 घंटे का टाइम था। जिस टाइम पे मैं यहाँ पर आया था उस टाइम पे बिल्कुल कोहरा छाया हुआ था, और फाइनली अभी क्या हुआ है कि एकदम से सूर्य देवता प्रकट हो गए, तो मुझे फाइनली ये मौका मिला ये पूरा प्रोजेक्ट कवर करने का। ये प्रोजेक्ट कवर करने से एक और बेनिफिट ये हुआ है कि आप जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर रियल एस्टेट का क्या हाल है, और इसके अलावा वहाँ पर मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने सिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आसपास जो जितना भी एरिया है ये पूरा सनी एन्क्लेव का, यहाँ पर पूरी लो राइज डेवलपमेंट है। अगर आप पीछे देख पाएँ तो इमीडिएट आपको आसपास विसिनिटी में कोई भी इमीडिएट हाई राइज नहीं दिख रही है। पीछे की तरफ वो भी जो है वो इंडिपेंडेंट फ्लोर सिस्टम है वहाँ पर। एक चीज़ जो हाउसिंग को सबसे ज़्यादा महंगा बनाती है वो होती है ज़मीन की कॉस्ट और कनेक्टिविटी। यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं उसका जो GPS लोकेशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। नोएडा में और दिल्ली में तो शॉप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर शॉप्स को बोलते हैं बूथ। इस सोसाइटी की जो शॉप्स हैं वो बिल्कुल मेन एंट्रेंस गेट के जस्ट सामने यहाँ पर पड़ती हैं। ये 3 बूथ हैं यहाँ पर, और इसके बाद पीछे की साइड पे और बूथ्स हैं। ये पूरा इसका प्ले एरिया है, बिकॉज यहाँ पर ये पूरा इंटरनल रोड है। इसके बाद पीछे की तरफ एक बैडमिंटन कोर्ट है, और इस साइड पे पूरा ये जो है ये प्ले एरिया पड़ जाता है। गाइज दैट्स इट फॉर द डे। आपने आज इस वीडियो के अंदर देखा 105 स्क्वायर यार्ड का एक इंडिपेंडेंट विला जो पड़ता है लवली आशियाना ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, आई एम नॉट ए रियल्टर, और मेरे द्वारा दिखाए गए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं सभी में ये कहता हूँ कि आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके पास और कोई जेनरिक सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर जाकर मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको उसका जवाब मिलेगा विदिन 24 आवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मैं देखता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 82% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दिल्ली NCR से जुड़े कुछ और प्रोजेक्ट्स की रेगुलर अपडेट्स आती रहे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।